नमस्ते बच्चों। चावल की रोटियां दूसरे भाग में आपको स्वागत करती हूँ। देखिए, रोटियां, गेहूं की रोटियां हमें मालूम है, फिर भी चावल के साथ भी रोटियां बना लेते हैं। यहाँ देखिए, अपने पाठ में कोको नामक एक लड़के को चावल की रोटियां बहुत पसंद है। वह चावल की रोटियों को बहुत पसंद करता है। फिर भी क्या है कि एक दिन माँ उसके लिए चावल की रोटियां, 4 चावल की रोटियां घर में रख के खेतों में गई थी, खाना बना, खेतों में काम करने के लिए गई थी। वो वापस घर आकर कोको ने चावल की रोटियों को खाने के लिए बैठा था। फिर इतने में क्या हो गया, देख रहे हम लोग। हम कल तो आधा भाग देखे थे, और कुछ आगे जाएंगे, और आगे जाने के पहले थोड़ा बहुत पिछले भाग का याद करेंगे। तो क्या हुआ, कोको खाने के लिए बैठे तो पहले उसका दोस्त नीनी आया, और नीनी को भेजने के बाद फिर मिमी आई, लड़की आई। तो दरवाजा खटखटा रही है, तो अंदर आने के लिए क्या किया, तो अंदर आने देंगे कोको के साथ हम भी नीनी को। आइए कोको, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। चलो, मीमी भी कैसी है, नीनी के जैसे भुक्कड़ है, तो क्या करेगी, खाने की चीज जो भी होंगे तो तलाश मार के ढूंढ ढूंढ के खाएगी। इसलिए मिमी से भी बचाने के लिए वो फिर से अभी कहीं और छिपाने के लिए सोच रहा है। पहले नीनी से बचाने के लिए रोटियों को रेडियो के पीछे छिपाता, अभी फूलदान के अंदर छिपाने के लिए सोचा था। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है, तो फूलदान में रोटियों को छिपाकर वह दरवाजा खोल के मिमी को अंदर ले आते हैं। मिमी के हाथ में क्या है, कागज में लिपटा बंडल उठाए। ले मिमी आई, कागज की पोटली लेके आई, कुछ है कागज में। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, तो कोको से पूछ रहे मिमी, नीनी जैसे, इतने देर से दरवाजा क्यों खोले हो तुम। मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। ऐसा ही जैसे नीनी के साथ बोला था, वैसा ही मिमी को भी बोला कि नाश्ता खा लिया और मुंह धोने के लिए गए, इसलिए देर हो गई दरवाजा खोलने में करके। और आके अंदर दोनों इर्द गिर्द आमने सामने बैठे थे। तब मिमी बोली, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, करके बोले जा रही है मिमी। इतने में कोको बोला, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी बोली, एक भी नहीं बची। कोको बोला फिर, सारी मिमी, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो मम्मी क्या बोली, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या अधिक बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको क्या बोला, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत स्वागत में, यानी अपने आप में मन में ऐसे सोच रहा है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि
वो चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी क्या बोली फिर एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? अच्छा देखो, पापड़ के साथ कुरकुरे पापड़ के साथ खाने के लिए पीने के लिए चाय है क्या, गर्मा गर्म करके पूछ रही है। तो कोको क्या बोला, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा ना आपका। तो कोको क्या बोला, स्वागत स्वागत यानी बोली थी ना अपने आप में, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। देखिए बच्चों, पेट खाली है तो अंदर कुछ गुड़गुड़ साउंड आएगा ना, गैस की वजह से। तो मिमी बोली पापड़ खाते हुए, क्या बोली, यह कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी फिर, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। वह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक। तो इस पेट की आवाज को क्या बोला कोको ने, चूहे की आवाज करके बोला। फिर कोको बोला कौन, दरवाजे पर आवाज आने से कोको बोला कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। तो तिनसु आया, मैं हूँ तिनसु बोल के कोको उठने लगता है। मिमी बोली फिर, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा मिमी भी यहाँ है। तो मिमी बोली आओ तिनसु। तो तिनसु बोला मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको बोलो हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी और कोको बातें करने के समय कौन आया वहां? तिनसु आया, कोको के और एक दोस्त तिनसु आया। फिर मिमी बोली तिनसु से, वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चौंकी उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। नेकी और पूछ पूछ मतलब क्या है कि अरे पूछने की जरूरी क्या है, आपकी माँ से बनाए हुए ये पापड़ तो खाने लायक है, खाना तो ही चाहिए करके वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तो कोको क्या कह रहे हैं स्वागत में, मतलब मन में, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु बोल रहे नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। तो मिमी बोली आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ, तुम इतना जोरदार करी तो मैं ले सकता हूँ। कोको स्वागत में, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु फिर, यह आवाज कैसी है? मिमी बोली यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही एक यह आवाज करता है। तिनसु बोला फिर,
ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 और मिमी पापड़ खत्म करते हैं तो मिमी, अच्छा ये फूल कैसे है? मिमी बोली, ये फूल कैसे है? तो 300, ओह मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है वह फूलदान के लिए। चलिए बच्चों, अब तक इसको खत्म कर देंगे और अगले भाग में हम कोको 300 से लाया हुआ फूलों को फूलदान में रख के आगे क्या हो जाएगा देखते हैं। धन्यवाद।